Hello friends, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a lecture topic that was asked in 21st SSP Bhopal Board IMA entry, and this was on 10th Feb 2026. The topic was about China Taiwan ties. This topic is very important for your upcoming SSP AFSP in terms of GD, lecturate and international perspective. So let's get started with our topic. Before moving ahead with our topic, I would like to tell you about the other details of that SSP. देखो ये जो एंट्री थी यहाँ पे देखिए आप, ये जो एंट्री थी वो 21 SSP भोपाल पोर्ट की थी और कब हुई थी 10th Feb को हुई थी, राइट। टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने रिपोर्ट किया था दैट वाज 84। 38 स्क्रीन इन हुए, 8 रिकमेंडेड हुए। जो OAR थे वो थे 74 और 54। यहाँ पे सेट की बात की जा रही है और साइकोलॉजिकल का जो सेट था वो 23 था। अगर हम PP&DT पिक्चर की बात करें, so picture was about a boy holding a book with a bag on his back with a girl beside him, right? And if I'll tell you about the word association test, तो कौन से words थे? It was women, wish, child, accommodate, against, crime, dazzling, patriotism, rude, memory, necessity, bravery, late, worry, speed, disagree, cure, fool, encouragement, improve, revenge, complaint, right? उसके अलावा लेक्चर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। देखो ये लेक्चर टॉपिक्स थे जिसमें से हमने एक टॉपिक कवर भी किया है, चाइना ताइवान इशू, राइट। सो द अदर टॉपिक्स वर इंडो चाइना रिलेशन, इंडो रशिया रिलेशन, इंडो USA रिलेशन, आफ्सपा, 5G टेक्नोलॉजी, क्वाड, आर्टिकल 370, रशिया यूक्रेन वॉर, प्राइवेटाइजेशन। एंड द GD टॉपिक वॉज, द फर्स्ट वॉज व्हाट इज द कॉज ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस, इज इट वॉर, इज इट रिसोर्सेज स्कार्सिटी और इज इट टेररिज्म। Other GD topic was based on increasing human animal conflict. Is it because of modernization? Is it because of lack of civic sense? Or is it because of compassion behavior? Right? So, guys, that was all about this entry. देखो अब मैं आपको बताती हूँ, जो पिछले स्लाइड में जितने भी लेक्चर टॉपिक्स और जितने भी GD टॉपिक्स थे, अगर मैं आपको बताऊँ, ये सब हमने अपने ये जो हमारी GD एंड लेक्चर की बुकलेट है उसमें कवर किए हैं। यही नहीं, इसके अलावा जितने भी वेरियस बोर्ड्स हैं उनमें जो भी रिसेंटली टॉपिक्स पूछे गए हैं वो फेब एंड तक अपडेटेड हैं। आपको हमारे जो बुकलेट है जो कि GD लेक्चर की बुकलेट है उसमें आपको रीसेंट टॉपिक्स मिलेंगे, राइट, वेरियस पोर्ट्स के। अदर देन दैट आपको वहाँ पे GD के टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे और इसमें हमने पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत डिटेल में कवर किए हैं। इंडिया जिनके साथ बॉर्डर टच करती है, जो इंटरनेशनल मेजर पावर्स है, उसके अलावा जिन कंट्रीज़ में रिसेंटली विजिट हुआ है या तो हमारे तरफ से या उनके तरफ से, सो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये बुकलेट जो है चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको उसका ग्लिम्स भी दिखा देती हूँ। देखो रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो ये जो है आपका क्या है, लेटेस्ट लेक्चर टॉपिक जो आ सकता है, जिसके आने की संभावना है। क्यों? हम ये है US इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान एंड इट्स ग्लोबल इंडियन इम्प्लीकेशन, राइट। ये जो है ग्लिम्स हैं हमारे मैगज़ीन के। अगर आपको ये मैगज़ीन अवेल करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, राइट, लेक्चर टॉपिक। देखो मैंने कॉन्टेक्स्ट से कवर किया है। रिसेंटली दिसंबर 2025 के एंड में चाइना ने ताइवान के अराउंड लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट किए, जैसे जॉइंट स्वॉर्ड एंड जॉइंट मिशन एक्सरसाइजेस। इन ड्रिल्स में ब्लॉकेड सिमुलेशन और स्ट्राइक रिहर्सल की गई। इससे ताइवान स्ट्रेट में टेंशन और बढ़ गई और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी रिस्पॉन्स में नेवल प्रेजेंस इंक्रीज की। ये ड्रिल्स बेसिकली एक मैसेज था कि चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेगा। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, राइट। देखो ये जो ड्रिल्स थी इसकी तो हमने बात की। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात बताऊं, यहाँ से देखिए। देखो ताइवान पहले क्विंग डायनेस्टी के कंट्रोल में था। 1895 में क्या हुआ, फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के बाद जापान ने ताइवान ले लिया। 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना को वापस मिला। फिर हुआ चाइनीज सिविल वॉर, नेशनलिस्ट पार्टी वर्सेस कम्युनिस्ट पार्टी। 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए और मेनलैंड चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ताइवान चली गई और वहाँ रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश किया। तब से ताइवान और मेनलैंड चाइना अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है वन चाइना पॉलिसी, जिसके बारे में बहुत बातचीत होती रहती है। यहाँ देखिए, देखो
चाइना के अकॉर्डिंग सिर्फ एक चाइना है और ताइवान उसका हिस्सा नहीं है। मोस्ट कंट्रीज ऑफिशियली जो ये पीआरसी है, पब्लिक ये जो पीआरसी हमारी इस वाली इसको बोलते हैं जो मेन लैंड चाइना को है, राइट, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएसए। लेकिन ये कंट्रीज ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चरल टाइज के थ्रू। ये डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट ही ताइवान इशू को कॉम्प्लेक्स बनाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ताइवान्स आइडेंटिटी। आज ताइवान एक फुली फंक्शनल डेमोक्रेसी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी आर्मी, अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट। बहुत से ताइवानीज लोग खुद को चाइनीज से ज़्यादा ताइवानीज आइडेंटिफाई करते हैं। ये आइडेंटिटी डिफरेंस भी कॉन्फ्लिक्ट का एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल फैक्टर है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक, या फिर हम कहें स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है ताइवान की। देखो, ताइवान जोग्राफिकली वेस्टर्न पैसिफिक में सिचुएटेड है, चाइना, जापान और फिलीपाइंस के बीच में। इसकी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी जो लोकेशन है साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक सी रूट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ताइवान प्रोड्यूस करता है मोर देन 60% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स और 90% एडवांस चिप। अगर ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, एआई इंडस्ट्री, राइट। उसके अलावा चाइना के कंसर्न्स की अगर हम बात करें, चाइना के कंसर्न्स की बात ये है, देखो यहाँ पे क्या है डिफरेंट एस्पेक्ट्स चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के प्रेजेंट टाइम में। और सबसे पहले चाइना का कंसर्न ये है कि ताइवान का इंटरनेशनल सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, यूएसए को मिलिट्री प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में स्ट्रांग हो रही है, राइट। ऑकस और क्वाड जैसे ग्रुपिंग चाइना को कंटेन करने के लिए देखे जाते हैं। चाइना ने 2005 में एंटी सेक्सेशन लॉ पास किया था, जिसमें मेंशन किया कि अगर पीसफुल रीयूनिफिकेशन फेल होती है तो फोर्स यूज़ किया जा सकता है, राइट। अभी इसमें अगर हम बात करें कि यूएसए का क्या रोल है, देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन ताइवान रिलेशन एक्ट जो 1979 है, उसके अंडर यूएसए ताइवान को डिफेंसिव वेपन सप्लाई करता है, राइट। और अगर हम उसकी ये जो मतलब इसकी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, ताइवान ने यूएसए से F-16 फाइटर जेट्स, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम परचेज किए। यूएसए नेवी रेगुलरली साउथ चाइना सी में प्रेजेंस मेंटेन करती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर, राइट। अब इनकी प्रेजेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, चाइना ग्रे जोन वॉरफेयर यूज़ कर रहा है, और वो होता क्या है ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर की अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे देखिए, एयर स्पेस इंकर्शन, नेवल ड्रिल्स, ब्लॉकेड सिमुलेशन, साइबर ऑपरेशंस। ताइवान ने रिस्पॉन्स में पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, मतलब असिमेट्रिकल डिफेंस, स्मॉल बट लीथल वेपन्स जो इन्वेजन को कॉस्टली बना दे, राइट। इसमें इंडिया के स्टैंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप, इंडिया का स्टैंड इस इशू पे है क्या पूरा। देखो, इंडिया ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी रिकॉग्नाइज करता है सिंस 1949, राइट। उसके अलावा इंटरेस्टिंग बात ये है, इंडिया ने 2010 के बाद जॉइंट स्टेटमेंट्स में एक्सप्लिसिटली वन चाइना मेंशन करना बंद कर दिया। इंडिया और ताइवान के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन 1995 से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं। रिसेंटली ताइवान ने मुंबई में 3rd ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ओपन करने का प्लान अनाउंस किया। अभी इंडिया के ऑप्शंस क्या हैं, देखो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। इंडिया के पास ये ऑप्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग इंडिया मेंटेन करे, राइट। उसके अलावा क्या कर सकता है, इकोनॉमिक डी रिस्किंग करे, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करे, इंफॉर्मेशन नरेटिव बिल्ड करना, मिलिट्री सपोर्ट लेना इन इंडियन ओशन रीजन। इंडिया डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवरेज यूज़ करके चाइना के अगेंस्ट उसको काम करा सकता है। देखो, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ताइवान में, तो ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट होगा, सेमीकंडक्टर में शॉर्टेज आएगी, ऑयल प्राइसेस स्पाइक होंगे, इंडो पैसिफिक इंस्टेबिलिटी होगी, रीजनल वॉर का रिस्क। इसलिए ताइवान इशू सिर्फ चाइना और ताइवान का नहीं, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का इशू है, राइट। इसी वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, चाइना ताइवान इशू एक हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें नेशनलिज्म, आइडेंटिटी और ग्लोबल पावर राइवलरी सब इन्वॉल्व हैं। इंडिया के लिए सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है स्टेटस को मेंटेन करना, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रिजर्व करना और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी सपोर्ट करना। अल्टीमेटली पीसफुल डायलॉग ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.